अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरहान साजिद और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर में बच्चों हमने केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स, जो डेफिनेशंस या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे। हमने पढ़ना है कि साइंस क्या होता है, डिफाइन साइंस। उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री क्या होती है, एंड देन हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे सिलेबस में ना केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस दी हुई हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम 4 ब्रांचेस कवर करेंगे और जो नेक्स्ट 4 हैं वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो डेफिनेशन है हम देखेंगे साइंस क्या होती है। यानी हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स या जो आप जो पार्ट्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, असल में वो साइंस की ही शाखें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे साइंस असल में होती क्या है। तो साइंस, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज नोन एज साइंस। साइंस बच्चों वो इल्म है जो दुनिया को समझने का फहम अता करता है। मतलब ये है कि दुनिया में हर वो इल्म जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप दुनिया को समझ सकें, वो क्या है? साइंस है। ठीक है, अब देखें साइंस में आगे ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एटसेट्रा। इस तरह की और भी कई ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांचेस क्यों जरूरी जो है ना, जरूरत क्यों पड़ी कि ये ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री की बनाई जाए। असल में देखें साइंस में मैंने जैसे डिफाइन की कि हर वो नॉलेज जिसकी मदद से हम दुनिया को समझ सकें वो साइंस में आता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जिस किस्म का भी नॉलेज होगा जिसकी मदद से हम दुनिया को समझ सकेंगे वो साइंस होगा। अब हुआ क्या, साइंस के इल्म में इतना इजाफा होता गया, इतना इजाफा होता गया कि हमें उसको एक एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया कि उसको हम किस तरह क्लासीफाई करें, किस तरह ब्रांचेस बनाएं उसकी कि हमें वो पढ़ना आसान हो। मैं ना आपको इसकी एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। देखिए फर्क करते हैं कि मैं एक बच्चे से कहता हूं कि लाइब्रेरी में जाए और वहां से एक स्पेसिफिक बुक, में कोई भी केमिस्ट्री ले लें, केमिस्ट्री की बुक जो है ना वो उठा के लाए। अब अगर लाइब्रेरी के अंदर तमाम की तमाम बुक्स आपस में जो है वो तरतीब ने नहीं पड़ी हुई, रैंडमली जो है ना बिखरी हुई हैं, तो बच्चे को वो केमिस्ट्री की बुक ढूंढना बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, वही अगर उसी लाइब्रेरी में अगर बुक्स अच्छे से अरेंज हैं, केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री 9th के लिए अलग पार्ट है, 10th के लिए अलग पार्ट है, तो बच्चे को बड़ी आसानी से बुक नजर आ जाएगी, वो उठा के ले आएगा। सेम लाइक अब जितना भी नॉलेज था, जो टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं, अगर हम साइंस की ब्रांचेस ना बनाते तो हो सकता है कि केमिस्ट्री का टॉपिक आपको किसी और बुक में मिलता, जो आपने रिक्वायर्ड करना है वो बायो के साथ एलिमेंट होता। तो इसलिए लोगों ने ये, या साइंटिस्ट ने ये जरूरी समझा कि हम साइंस को डिवाइड कर दें डिफरेंट पार्ट्स में, और हर पार्ट्स के अंदर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ें। यानी केमिस्ट्री में जैसे स्पेसिफिक एक एरिया बना दिया गया कि इस एरिया को हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, सेम लाइक फिजिक्स में भी कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है कि कौन सी सब्सटेंस की स्टडी आप फिजिक्स में करेंगे। सेम लाइक बायोलॉजी के अंदर जैसे जानदारों का मुताला होता है। तो इस तरह ब्रांचेस बनाने का मकसद ये होता है कि हम चीजों को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो साइंस समझ आ गई बच्चों, हर वो नॉलेज जिसकी मदद से आप दुनिया को समझ सकें वो साइंस है। हम बढ़ते हैं इसकी पहली ब्रांच की तरफ, केमिस्ट्री। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द, यहां देखें बच्चों, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। ये जो मैंने 4 बातें की हैं, जो हाईलाइट की हैं, हम बच्चों एक्चुअली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपोजिशन को, कि कोई भी चीज है उसकी साख कैसी है, वो किस तरह किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देन हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कि जो सब्सटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देन प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी केमिकल नेचर क्या होगी। उसके अलावा सबसे जो मेन बात हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसके? रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर तो पता होगा आपको क्या होता है, हर वो चीज जो
वजन रखती हो, मैथ रखती हो और जगह घेरती हो, उसे हम मैटर यानी मादा कहते हैं। तो हम केमिस्ट्री में बच्चों स्टडी करते हैं, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन देखते हैं कि साख कैसी है, किन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है। देन हम स्टडी करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसकी शक्ल और सूरत कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कि वो जो मैटर हम स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी फिजिकल नेचर क्या होगी। एंड देन रिएक्शंस ऑफ अ मैटर, कि वो मैटर रिएक्शन किस तरह से करता है। अब केमिस्ट्री बच्चों हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगी, हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की मरहूने मिन्नत है। हमें अपनी जिंदगी के हर शोबे में केमिस्ट्री से वास्ता पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं केमिस्ट्री की ना एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन देन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप लोग सर पर ऑयल लगाते हैं, तेल, तो तेल भी बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप डेली यूज करते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। देन आप सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, इन सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन की स्टडी कहाँ की जाती है बच्चों? केमिस्ट्री के अंदर। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने चंद एग्जांपल दिए आपको। केमिस्ट्री की जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। यहाँ चंद मैंने बातें लिखी हुई हैं। स्कोप क्या है इसका? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी जो पेट्रोकेमिकल जिसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल या आप गैस कह सकते हैं, ये सारी की सारे इनमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इनको बनाया जा रहा है, इनको रिफाइन किया जा रहा है केमिस्ट्री की वजह से। देन मेडिसिन एंड ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स बनाने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा अमल दखल है। मेडिसिन बनाने के दौरान कौन से आप केमिकल रिएक्शन करवा के कौन सी प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं और किस तरह से आप जड़ी बूटियों से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी हम केमिस्ट्री की मदद से कर सकते हैं। देन सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक एंड पेंट, ईटीसी, ये कुछ चीजें हैं जिनका जो केमिस्ट्री की मरहूने मिन्नत है। केमिस्ट्री की जो है ना मदद से हम इन सब की स्टडी कर सकते हैं और इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने चंद एग्जांपल सिर्फ लिखी है। केमिस्ट्री का जो स्कोप है बहुत ज्यादा है बच्चों। केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे वो हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने स्टार्टिंग में से बताया आपको कि टोटल हमारे सिलेबस में 8 ब्रांचेस दी हुई हैं केमिस्ट्री की, लेकिन हम आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा आप अपने चैनल पर। ठीक है, और एक बात और बच्चों, ये सारा आपको देख रहे होंगे कि यार इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमारे यहाँ कुछ बच्चे उर्दू मीडियम भी होते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना बच्चों। अगर ये चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, जितना भी मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्योंकि ज्यादा अमाउंट में जो है, ज्यादा तादाद में हमारे पाकिस्तान में है, हमारे इधर एरिया में है, तो ज्यादा तादाद होने की वजह से मैंने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने परेशान नहीं होना। वीडियो के एंड पर जो है ना मैं कुछ पेजेस जो है ना वो नोट्स के तौर पर वहां ऐड कर दूंगा ताकि आप भी वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने जो है नोट्स तैयार कर सके। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए ना, बता तो मैं उर्दू में रहा हूं बच्चों, इंग्लिश में सुनकर आपने उर्दू में जो है ना वो इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है, उर्दू में पढ़ा रहा हूं, तो उर्दू में आपने समझ लेना है कि इनका मतलब क्या है। और यही बातें आगे वीडियो के एंड पर जो है ना मैं कुछ पेजेस मेंशन कर दूंगा, उन पर आप उर्दू में जो है ना कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए जी, हमारी पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, ताल्लुक फाइंड करते हैं किसके दरमियान? कंपोजिशन यानी साख्त एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर along with changes in them। ये 3 बातें जो बच्चों हाईलाइट की है मैंने। हमने ना फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप यानी ताल्लुक फाइंड करना होता है किस चीज का? बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट्स, तुबई हालत। फिजिकल स्टेट पता है क्या होता है बच्चों? तुबई हालत यानी कोई चीज, उसकी फिजिकल नेचर क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसका रंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। मैटर की फिजिकल स्टेट पढ़नी है हमने,
कंपोजिशन पढ़नी है और उनमें चेंजेस किस तरह आते हैं ये हमने स्टडी करना है। मैं सबसे सादा एग्जांपल देता हूं आपको इसकी। देखें, हमारे पास ना कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लें आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आइस की बात करता हूं, बर्फ सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, ये एक मैटर है, मादा है। अब इस मादे को जब गर्म किया जाता है या ये हीट अब्सॉर्ब करता है तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड यानी माया फॉर्म में, ठीक है। और देन जब माया को आप गर्म करते हैं तो ये बच्चों चेंज हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। अब ये डिफरेंट देखिए केमिकल फिजिकल चेंज आए हैं। कौन कौन से? एक चीज सॉलिड फॉर्म में थी, ठोस थी, उसे जब गर्म किया गया, हीट किया गया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और उसी लिक्विड को जब आप अगेन जो है हीट अप करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां देखें आपको नजर आ रहा होगा कि सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। यानी ये मैटर है, सॉलिड एक मैटर होता है, लिक्विड भी एक मैटर है और गैस भी एक मैटर है, ठीक है। तो हम देखें यहां में क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर अलोंग विद चेंजेस इन देम, कि जो मैटर की फिजिकल स्टेट्स हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, ये हम स्टडी करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे देखें आप, यहां पर सॉलिड स्टेट थी, ठीक है, वो चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट के अंदर। यानी आइस जो है बर्फ चेंज हो रही है वाटर में या पानी में कह सकते हैं आप, ठीक है। और देन वो चेंज हो रहा है आगे बच्चों आप भी बुखारात में वेपर्स की शक्ल में, जो कि गैसियस फॉर्म है इसकी, ठीक है, गैसियस फॉर्म है। तो यहां देखें डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं मैटर्स के अंदर, उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हैं। तो इन सारे चेंजेस का मुताला करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बच्चे ये बात समझने वाली है, जरा ध्यान समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोवलेंट कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, थोड़ा टच दे देता हूं मैं आपको। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अभी आपको समझ शायद ना आए, चैप्टर 4 में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये हमारे एलिमेंट्स हैं दो, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। मैं इसकी बात कर रहा हूं। इन दोनों से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन जब बनते हैं प्योरली हाइड्रोजन और कार्बन से, आगे उनसे अगर नए कंपाउंड आप रिप्लेस करें, हाइड्रोजन को उतार के कोई नया एलिमेंट लगा दें, नया एटम लगा दें, तो उससे बनेगा उसका डेरिवेटिव, यानी उससे अखज होने वाला। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, फिर समझ आएगी। देखिए मैं ना सबसे पहले मीथेन गैस CH4 का फॉर्मूला होता है, ये देखिए कार्बन ये मेरे पास CH4 है, मीथेन गैस, और ये एक बच्चों हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल हम यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लाइक सब्सटेंसेस जिनको आप फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीजों की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनको रिफाइन किया जाता है, जमीन से निकलने के बाद जब हम इनको रिफाइन करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी में मीथेन गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब मीथेन गैस बच्चों एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें नजर आ रहा है, देखें आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और सब्सटेंस नजर आ रही है आपको इसमें कोई और एलिमेंट नहीं। तो ये प्योरली हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन, जिसमें ओनली हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इनकी स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
इसके अलावा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी अगर मैं क्या करता हूं कि यहां इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं किसी और एटम के साथ, जैसे मैं कहता हूं कि यहां मैं ना CH4 का जब रिएक्शन करवाऊंगा ना HCl के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3Cl। तो होता क्या बच्चों, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी कि यहां से जो Cl है ना, ये वाला Cl एटम, ये Cl एटम यहां पर अटैच हो जाएगा आके, और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है और ये वाला जो इसके साथ अटैच था, ये दोनों मिलकर बना देंगे H2, ठीक है। पीछे यहाँ CH3 और हमारे पास Cl रह जाएगा। तो ये जो CH3Cl है, इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, जो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वजूद में आया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और या हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं इसको, और इनके डेरिवेटिव यानी उनसे मखूज होने वाले जो नए कंपाउंड्स होंगे। इसकी सादा सी एग्जांपल मैं दूं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो पेट्रोल, डीजल या गैस वगैरह इस्तेमाल होती है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा लकड़ी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन होती है। देखे ना, हम लोग कहते हैं कि लकड़ी के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसमें कार्बन है तो वो ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो इसका मतलब है कि लकड़ी के अंदर भी कार्बन बहुत ज्यादा मिकदार में है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन होती हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देन हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये उसका उलट है। आपकी बुक में ना जो एलिमेंट की तादाद बताई गई है टोटल, वो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी केमिस्ट्री के अंदर टोटल 118 एलिमेंट जो आपके बुक के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, उनमें से दो की स्टडी हमने इसमें की थी, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी दो जो मेनली एलिमेंट्स थे, हमने कहा हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनेंगे यानी हाइड्रोकार्बन, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब 118 में से दो तो आ गई इस ब्रांच के अंदर, बाकी जितने भी कंपाउंड बच चुके हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा, इन दो एटम्स के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन, इन दो एटम के अलावा दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनकी स्टडी हम कहां करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें दुनिया में मौजूद हम हर कंपाउंड की स्टडी करेंगे सिवाय किस कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। उसकी स्टडी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी करेंगे, उसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास जो बचेंगे वो सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की एग्जांपल मैं बता दूं आपको, सीमेंट इंडस्ट्री में जो सीमेंट तैयार होता है ये इनऑर्गेनिक में आप स्टडी करते हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं जी, आप ग्लास इंडस्ट्री कह सकते हैं। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इससे हम कहाँ स्टडी करते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देन हमारा जो आज की टॉपिक में लास्ट ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। अब आपको नजर आएगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड केमिस्ट्री। अगर मैं अपने अल्फाज में बताऊं आपको बच्चों, तो बायो का मतलब क्या होता है। बायो के अंदर बच्चों हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं, यानी बायो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों का मुताला करते हैं। और केमिस्ट्री जैसे मैंने बताया, मेनली अगर बात करें केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, बायो में हम जानदारों का मुताला करते हैं और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस का। तो बायोकेमिस्ट्री जो दोनों कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं अपनी तरफ से डिफाइन कह सकता हूं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। यानी जानदारों का मुताला बायो में होता है, केमिकल रिएक्शंस का मुताला केमिस्ट्री में होता है। तो बायोकेमिस्ट्री जब आप इकट्ठा उसको कंबाइन करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम
जानदारों की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं कि उन केमिकल रिएक्शन की कंपोजिशन क्या है, उनकी जो है साख्त क्या है, उसके अलावा उनके रिएक्शंस किस तरह होते हैं, कौन सी सब्सटेंसेस बन रही हैं, कौन सी टूट रही हैं, इन सब का मुताला हम करते हैं बच्चों बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कंपोजिशन पाई जाती है और जो केमिकल रिएक्शन से चेंजेस आ रहे हैं, इनका मुताला हम क्या करते हैं, कहां करते हैं बच्चों, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसका बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे इसको भी। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, इनकी भी जो है स्टडी हम कहां करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा सबसे जो सिंपल एग्जांपल इसकी बच्चों, पौधे जो हैं आपको पता है फोटोसेंसिस करते हैं। फोटोसेंसिस के दौरान पौधे जो है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए, उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको इस्तेमाल करते हुए पौधे क्या करते हैं बच्चों, फोटोसेंसिस करते हैं। और उस फोटोसेंसिस के नतीजे में वो खुराक तैयार करते हैं और वो खुराक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोसेंसिस क्योंकि पौधे कर रहे हैं, तो पौधे के हैं बच्चों, जानदार, ठीक है। और फोटोसेंसिस खुद एक केमिकल रिएक्शन है, तो जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्टडी हम कहां करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में। तो फोटोसेंसिस एक बहुत सादा सी एग्जांपल है इसकी। तो फोटोसेंसिस बच्चों क्योंकि प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा उनकी स्टडी हम कहां करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। हम दोबारा से अपना पूरा लेक्चर समराइज कर दें कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने बच्चों चैप्टर 1 स्टार्ट किया केमिस्ट्री क्लास 9 का, जिसका जो मेन टॉपिक टाइटल था वो था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी हमने केमिस्ट्री की फंडामेंटल चीजों को ही स्टडी करनी थी। हमने आज सीखा साइंस क्या होती है, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी हमने, केमिस्ट्री की डिफाइन, देन हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हाफ ब्रांचेस कवर किए हैं आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट जो 4 है और कुछ हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमने देखा साइंस क्या होती है, हर वो इल्म जो दुनिया को समझने का फहम अता करे वो साइंस है। केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, केमिस्ट्री में हम मैटर्स की कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। देन हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो है ना बच्चों हम इसकी फिजिकल नेचर्स में चेंज, कंपोजिशन और किस तरह चेंजेस आ रहे हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, किस तरह स्टेट चेंज होती हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 मेनली जो है एलिमेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन, इनसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको मिसाल दी इसकी मीथेन, इनकी स्टडी करते हैं। और इसके डेरिवेटिव की एग्जांपल मैंने दी आपको, ये मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, CH4Cl मिथाइल क्लोराइड, ये एक डेरिवेटिव है। देन हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें बच्चों हम तमाम की तमाम कंपाउंड की स्टडी करते हैं सवाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें मैंने सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास की एग्जांपल दी आपको। देन हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आई होगी, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई करूंगा इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।